आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दिल्ली में करेंगे राष्ट्रीय आदि महोत्सव का शुभारंभ। रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास कल। महिला सम्मेलन भी होगा। कुनू अभयारण्य में 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से आ रहे हैं 12 चीते। और वन विभाग की 26वीं राज्य स्तरीय वन खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन 17 फरवरी से भोपाल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 जनजातीय कलाकार और कारीगर इस उत्सव में शामिल होंगे। आदि महोत्सव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। उन्होंने बताया कि प्रमुख शहरों में आदि महोत्सव के आयोजन की सोच जनजातीय कारीगरों के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि इसके माध्यम से बिचौलियों से उन्हें छुटकारा मिल गया है और बड़े बाजारों तक सीधे उनकी पहुंच हो गई है। G20 देशों की कृषि कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठकों के दूसरे दिन आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कृषि प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने G20 सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कृषि के क्षेत्र में भारत के सतत विकास पर चर्चा की। इसके बाद पत्रकारों से चर्चा में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में पिछले 18 सालों में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सिंचाई का रकबा 2 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 200 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। प्रदेश में अनाज उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर आ गया है। G20 कृषि कार्य समूह की बैठक के तीसरे दिन कृषि को नए आयाम देने के प्रमुख निष्कर्षों का मंथन होगा। ये एक तकनीकी सत्र होगा जिसमें सभी संबंधित सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से चर्चा और भागीदारी होगी। रीवा में कल हवाई पट्टी चुरहटा में दोपहर 12 बजे से महिला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन की मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। समारोह में रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी किया जाएगा। वर्तमान में उपलब्ध 65 एकड़ जमीन रीवा एयरपोर्ट निर्माण के लिए 27 जनवरी को भारतीय विमान प्राधिकरण को 99 वर्ष की लीज में सौंपी जा चुकी है। एयरपोर्ट से अगस्त माह से 72 सीटर हवाई जहाजों का आवागमन शुरू हो जाएगा। हवाई सेवा शुरू हो जाने से रीवा ही नहीं पूरे विंध्य के उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, उपचार, सुविधा और अन्य क्षेत्रों में विकास के नए अवसर मिलेंगे। प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में नवाचार जारी है। प्रदेश गेहूं निर्यात के मामले में पूरे देश में प्रथम है। काले गेहूं के निर्यात के बाद अब नीले रंग के गेहूं का भी उत्पादन प्रदेश में शुरू हो गया है। बेकरी उत्पादों में काम आने वाले नीले रंग के गेहूं की मांग दूसरे देशों से भी आ रही है। इसका पेटेंट भी करा लिया गया है। सिमरौल की सुश्री निशा पाटीदार ने विशेष प्रकार के शुगर फ्री आलू का भी उत्पादन किया है। विलुप्त हो चुके मोटे अनाजों का बीज बैंक विकसित करने वाली डिंडौरी की लाहरी बाई ने भी इंदौर में G20 सम्मेलन में अपना स्टॉल लगाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि G20 की कृषि समूह की बैठक में विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों का प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में हुए नवाचारों ने ध्यान आकर्षित किया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कल से फिजी के नादी में शुरू हो रहा है। सम्मेलन का आयोजन भारत और फिजी संयुक्त रूप से कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए फिजी पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वे विश्व भर के हिंदी प्रेमियों से मिलने के लिए उत्साहित हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। श्योपुर के राष्ट्रीय उद्यान कुनो अभयारण्य में चीतों का कुनबा बड़ा होने जा रहा है। यहां 18 फरवरी को 12 चीतों की दूसरी खेप दक्षिण अफ्रीका से आ रही है। इसके साथ ही यहां चीतों की संख्या 8 से बढ़कर 20 हो जाएगी। इससे पहले नामीबिया से 8 चीते कुनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह चीतों को रिलीज करेंगे। कुनो पार्क के डीएफओ प्रकाश वर्मा ने बताया कि 18 फरवरी को विशेष विमान से 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से पहले ग्वालियर लाया जाएगा। इसके बाद वायुसेना
के मालवाहक हेलीकॉप्टर से ग्वालियर से कुनू लाया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से चीतों को कुनू लाने के लिए चीता टास्क फोर्स के अधिकारी और कुनू एसडीओ अमृतांशु दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। वन विभाग द्वारा 26वीं राज्य स्तरीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल में कल से 17 फरवरी तक किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से 15 खेल गतिविधियां शामिल हैं। प्रतियोगिता में करीब 500 प्रतिभागी शामिल होंगे। सभी खेल प्रतियोगिताएं भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम, अरेरा क्लब, प्रकाश तरन पुष्कर और खेल परिसर 74 बंगले में होंगी। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और खेल समन्वयक हरिशंकर मोहंता ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के बाद 26वां अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 हरियाणा में 10 से 14 मार्च की अवधि में होगी। इसमें मध्य प्रदेश वन विभाग का दल भी शामिल होगा। अशोकनगर में छात्र अधिकारी आश्रय कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्टर उमा महेश्वरी सहित जिलाधिकारियों ने छात्रावास में रात्रि विश्राम किया। उन्होंने छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याओं को भी सुना। कलेक्टर ने इन समस्याओं के निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारी और छात्रावास अधीक्षक को दिए। नागरिकों की सुविधा के लिए मार्च में होली को छोड़कर शेष अवकाश के दिनों में भी दस्तावेज के पंजीयन के लिए सभी परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय और वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालयों को खुले रखने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने सभी संबंधित कार्यालयों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। रेल मंत्रालय ने कौशल विकास योजना के तहत 15,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया है। इसके अंतर्गत अब तक 23,000 से अधिक उम्मीदवारों का नामांकन हो चुका है। इसमें 14 उद्योगों और प्रासंगिक तकनीक क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देश भर में 94 केंद्रों पर निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि नोटबंदी से काले धन का पता चला है, जिससे कर संग्रह और कर आधार बढ़ा है। कल लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि नोटबंदी से सरकार को छिपे हुए धन का पता लगाने में मदद मिली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिला अस्पताल की लैब को राष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट के बाद क्वालिटी एश्योरेंस प्रमाण पत्र दिया गया है। आगर मालवा में कलेक्टर द्वारा आज की गई जनसुनवाई में 78 आवेदकों द्वारा अपने आवेदन प्रस्तुत कर समस्याओं से अवगत करवाया गया। शिवपुरी में कलेक्टर ने पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से सहारिया परिवारों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। कटनी जिले में सभी स्वास्थ्य केंद्रों और सिविल अस्पताल में आज आरोग्य मेला लगाया गया। झाबुआ जिले में सहायक आयुक्त ने रामा विकासखंड के विद्यालयों के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए 10 शिक्षक कर्मचारियों का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पॉलिसी वितरण अभियान मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का आयोजन देवास जिले में कल से 15 मार्च तक किया जाएगा। शहडोल में सभी को अपने आधार कार्ड अपडेट कराने के निर्देश दिए गए हैं। जबलपुर में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बिजली विभाग के बकायेदारों से वसूली के लिए अब संपत्ति पर कर्जदार दर्ज कराई जाएगी। आकाशवाणी परिसर गुना में रेडियो किसान दिवस के अवसर पर कल अपराह्न 12 बजे से किसान संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।